أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. देखिए मुतलक़न माज़ूर इमाम जमात हो सकता है, میتونه امام جماعت بشه، فقط یک استثناء داره सिर्फ एक मसला है و اون اینه कि که अगर اگر इमाम امام جماعت जमात क़याम नहीं कर قیام सकता نمیتونه بکنه، نشسته और نماز میخونه، बैठ के नमाज पढ़ता این है, از خواص پیغمبر صلی الله علیه و آله ये که ख़वास है पैगंबर نمیشه امام कि جماعت इमाम बैठा نشسته रहे और मामूम مأموم खड़े हों. ایستاده. علل قاعده به عنوان بحث علمی این استثناء نشده که اگر این ایستاده نماز میخونه رکوع هم عادی میره، فقط سجده अब अगर بالخصوص ये मसला हो कि ये نمیکنه. खड़ा हो सकता है, قاعدش रुकू भी اینه कर که امام सकता है, सिर्फ جماعت सजदे में एक दूसरी तरह से सजदा करता है या नहीं कर सकता, امامات तो इल्मी लिहाज से कोई मसला میتونه नहीं है, جایز कर सकता باشه है, इमाम हो सकता है. लेकिन ये इल्मी बहस है. लेकिन خلاف एहतियात ये اختیار है कि एक ऐसा इंसान जो इस तरह से हो مقتضای वो नमाज احتیاط जमात ना اینه که पढ़ाए. این جور آدم امام جماعت نشه. बहस इल्मी क्लास में फिर से उसको बहस इल्मी, चूँकि यहाँ पास दलील नहीं है در بحث علمی कि क़याम اشکال कर सकता है, रुकू कर सकता है, तो उसको मना करे. लेकिन एहतियात فتوا ये है कि خلاف ऐसे कोई इमाम ना बनाया जाए. یکی از احکام دیگه، یکی از احکام. نعم. ای مقتضى الآية الشريفة والآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن जो रवायात इस والروايات आयत में आए हैं और فهم الفقهاء المشهور من الفقهاء और لا ما يجوز، ما يحتاج إلى احتياط وجوب. يعني شوف هم ظاهر الآية آيتين الشريفتين يا أيها النبي قل بناتك ونسائك जिस तरह आयत में वारिद हुआ है और रवायात जो मौजूद हैं और जो फ़ुक़हा ने इन आयात और रवायात से नतीजा निकाला है, यहाँ पर उलमा ने फतवा दिया कि जायज़ नहीं है, एहतियात वाजिब नहीं है, जायज़ नहीं है असलन ये अमल. जो शक्ल सूरत और हाथ का चेहरे को खोलने की इजाज़त है, वो तो हमारे पास रवायात की वजह से उसमें इस्तिस्नात हैं, उसमें इख्तिलाफ है. लेकिन बाकी बदन को छुपाना वाजिब है, असल फतवा है. अगर जीनत ना हो, अगर जीनत है तो उसको चेहरे को छुपाना भी वाजिब है. यहाँ पे एहतियात वाजिब नहीं, फतवा है उलमा का. يقول ما يحتاج احتياط وجوبي، فتوى بأنه لا يجب الستر. على كل عندهم بالنتيجة देखिए फतवा जो उलमा का मशहूर है वो ये है कि अगर चेहरे पे और हाथ पर जीनत नहीं है तो उसको छुपाना वाजिब नहीं है. لا يجب الستر. देखिए एक कबीले से होते हुए भी अफराद अलग हो सकते हैं. حبیب ابن مظاهر از بنی اسده، هم حرمله از بنی اسد. منافات نداره تو عشیره تو فامیل یا آدم خوب از آدم بد. بله. سلام علیکم و رحمت الله.
من یادم نیست همچی چیزی، فقط ام البنین از نظر देखिए उम्मुल बनीन एतबार के लिहाज से कुन्नियत है, उनका नाम नहीं है. این کنیه उनका नाम फातिमा था, کنیه उनकी حساب कुन्नियत شده. उम्मुल बनीन है. اسم فاطمه بوده و ام البنین هم کنیه است. लेकिन अब कब से है और किस तरह, तो ये मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल از کی कुन्नियत है. بوده چطور بوده الان من یادم نیست. الجمیع نعم नहीं, बकी में है आपकी आपका मरकज़ तो मुशख्खस है. البقيع لا مشخص مشخص هالشكل ينقلون. نعم نعم بل देखिए ज़रूरात जो है, ज़रूरियात الضرورات जिस हद तक ज़रूरी हो जाती है نعم वो ضرورات ज़रूर उस मसले को हल कर देती है, यानी कम कर दो. ये قاعده ولا همه जो کسی इंसान که किसी परेशानी में मुब्तला नहीं, कोई परेशानी में, उसको इंसानी खड़े चीज़ होकर नमाज पढ़नी है, کش نیست उसके लिए रुकू भी सही से करना है, सजदा भी वैसे ही करना है. استاده حمد سوره بخونه رکوع सात مهارت अज्जा को ज़मीन पे रखना पड़ा. بره अब धीरे धीरे जो जो मसला उसके लिए हरज का या ज़रर का मसला बन जाए वो उससे साक़ित हो जाएगा, बाकी रखेगा. حرجی بود یا ضرری بود मसलन जो आदमी कमर दर्द में है, ये परेशान है, مثلا ये खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, तकबीर कह सकता है, درد دارن खड़े होकर हम्द पढ़ सकता है, मसलन تکبیرة الاحرام بگه. خب باید بگه रुकू में जा सकता है, मसलन سوره بخونه باید मसलन खड़े होकर रुकू भी जा सकता میتونه رکوع عادی بره یعنی है, लेकिन सजदा मसलन नहीं कर सकता. عن قیامه या सजदे को करे तो ये दर्द बढ़ जाएगा, या उसके लिए तो, زمین بخواد या उसके लिए नुकसानदेह है. یا درد داره که ضرریه براش یا سخت براش तो उस तरह وقتی میتونه که इशारा करे, عضو را बैठ कर सजदा करे داره कुर्सी या किसी चीज़ पे, کنه. और इशारा اگر करे. میتونه بیشینه अगर वो भी नहीं कर सकता, बैठना उसके लिए दुश्वार है, तो खड़े होकर इशारा करे. लिहाजा जिस हद तक कर सकता है बगैर हरज और ज़रर के अंजाम दे. میتونه حرج و ضرر نیست باید انجام بده. هر قدر حرج و ضرر شد اونو انجام بده. देखिए इशारे में फिर सजदगा का होना काफ़ी ज़रूरी नहीं है. لازم در ایمان لازم نیست سجده رو مهر بکنه. این سجده رو مهر از باب قاعده میسوره. کسایی که मशहूर है फ़ुक़हा के दर में मा यसीर, که منم قبول دارم مشهور कि अपने فقهاء कायदे के बिना पर این از با قاعده میسور मोहर के ऊपर यानी सजदगा पे सजदा करे. اگر نه تو روایت داره ایما وقت بعضی فقها هم تصریح کردن چون اطلاق داره روایت ایما وقت قاعده میسور هم قبول ندارن بعضی ها وقت گفتن که نه سجده لازم رو مهر एहतियात ये है कि सजदगा पे करे, वरना कायदे मैसूर की बिना के ऊपर तो मोहर की भी ज़रूरत नहीं है. راست درست هر قد که توان देखिए दीन में हरज का चीज़ें हुक्म नहीं की गई, लिहाजा जो इसके लिए सख्त है ना करे. علیکم فی الدین من حرج. بله نه देखिए सख्त हो जो मशहूर के दरमियान, आकिलों के दरमियान. محقق باشه عند المتشرع. तीन रवायतें हैं, तीनों की सनद नहीं है, यानी सनद कमज़ोर है. اما از شیخ लेकिन शेख मुफीद से लेकर आज तक के तमाम फुक़हा ने معظم فقها ولو کلمه इस रवायत के ऊपर अमल नहीं किया, लेकिन तिब्क़े कायदे मैसूर میسور فتوا داد फतवा दिया है. که معلوم میشه معمول به هاست.
देखिए अहकाम शरइया में हम अकली बहस में नहीं जाते, मौज़ूआत में अक्ल को मुक़द्दम करते हैं। मदरक हुक्म शरई के लिए हमें वही मौज़ूआत में, यानी ये मौजू इस हुक्म का है या नहीं, इसमें हम अक़ली दलाइल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुक्म शरई हासिल करने के लिए अक़ली दलाइल काफ़ी नहीं है। जहाँ जहाँ दलील है वहाँ पर हम कायदे मैसूर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे बाब वज़ू में नहीं है। वज़ू में कायदे तजावुज़ जैसे जारी नहीं है कि हाथ को धोते हुए शक हो कि चेहरा धोया या नहीं, नहीं फिर से चेहरा धोना है। और हमने इसको कबूल किया है कि जहाँ जहाँ सनद कमज़ोर हो लेकिन मशहूर उलमा ने उस पर अमल किया हो, वो आकर जुबरान सनद कर देगा। जब हम देखते हैं कि सैयद शेख मुफी से लेके सैयद रज़ी तक, सैयद रज़ी और शेख तूसी तक और आज तक के उलमा इस कायदे मैसूर की बिना पर फतवा दे रहे हैं, वलो उन्होंने उस रवायत को कबूल नहीं किया लेकिन तिब्क़ कायदा फतवा दे रहे हैं, तो हम मालूम है कि इसके ऊपर अमल किया है, लिहाजा उस रवायत की जो ज़ुअफ़ है उसको ख़त्म कर देता है। اما وقت با این آقایونی که جبر سندی جبر دلالی قبول ندارن عرض میکنم که देखिए वो लोग जो कायदे सनदी के ज़ुअफ़ को अमल की वजह से कबूल नहीं करते, उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप सब जगह कबूल नहीं करते हैं या इस वजह से यहाँ पर कबूल नहीं कर रहे हैं। अगर सब जगह कबूल नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं है, वो बहुत सी जगह पे करते भी हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? مکرر طبق قاضی میسور بدون که دلیل خاص در اونجا باشه فتوا داده باشه. اگه تبدل رأی قبول، اما پس باید تبدل رأی باشه. بله؟ तफसीर में अगर आप देखिए रवायात में जिब्राइल से यहाँ मुराद नहीं, यहाँ मुराद खुदा है, क्योंकि जिब्राइल शागिर्द पैगंबर है, आइम्मा का शागिर्द है जिब्राइल। देखिए पैगंबर की भी लफ्ज़ वफ़ात इस्तेमाल हुआ है, जबकि हमारे पास सही रवायात है पैगंबर शहीद किया। वफ़ात का मतलब आग़ज़ है, लेना। वफ़ात का मतलब रूह का बदन से निकल जाना, बदन से ख़त्म निकल जाना, कहीं चले जाना, तो चाहे वो किसी कत्ल के ज़रिए से हो चाहे तबीई तौर से। तो वफ़ात आम है कत्ल से और आम मौत से, जैसे जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के लिए। देखिए शहादत बेमाने आम में तो कोई शुबहा ही नहीं है जनाब उम्मुल बनीन की। बिलखरे इमाम हुसैन को शहीद किया, 4 बेटों को शहीद किया, ये खुद उनके सबब शहादत है जनाब उम्मुल बनीन का। चे बरसा की बात के दीगर मौज़ूआत बनी उमैया के
दौर में जो होते रहे। देखिए इस्तिस्ना हर जगह है। वुजू में जैसे इस्तिस्ना हुआ है कायदे मैसूर, सौम में इस्तिस्ना हुआ है कायदे मैसूर। یکی از استثناهاش غسله. بله این استثناء شده. یعنی چه؟ جز قوم بوده دیگه. خب وقت زج جز قوم بوده دیگه. آها اگر همه جاست الا اونجایی که اخص لا یسقط. देखिए हर जगह है बगैर ये कि अखस से मुतलक हो जाएगी। अगर दलील ने कहा कि बाब सौम में कायदे मैसूर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जिसने कायदा बनाया मैसूरा उसी ने मना किया कि सौम में नहीं है, रोजे में नहीं है। हर आम में कहीं ना कहीं इस्तिस्ना होता है। अगर के अकरमुल उलमा उसके बाद क्या फुस्साख कहीं ना करो तो बिलखरे इसमें जामा है। यानी लोगों से सख्ती ना करें, लोगों पे सख्ती के जरिए से मामला ना करें लोगों के साथ। लोगों से इस तरह के मामले ना करें कि लोग तुमसे दूर हो जाएं। बिलखरी रवायात और आयात से हमें पहुँच मिला है कि आप किसी सख्ती के साथ पेश ना आए। कायदे मैसूर आकर मुबदल मिन्ह को वुसअत दे देता है। वुज़ू और गुस्ल तो वहाँ कायदा मैसूर है नहीं। शारे ने कहा जो सजदा नहीं कर सकता वो इशारा करे। این نماز خوندن روی این کرسی و اینا رو شنیدم اشکال کردن رو همین جهت، چون قاعده میسور رو قبول ندارن. وقت گفتن ایما هم روایتش مطلقه، پس همین که این लिहाजा बहुत से लोगों ने कुर्सी बैठ के नमाज को जायज़ नहीं कबूल किया है मैसूर की वजह से, कबूल ना करने की वजह से। लेकिन मेरा नज़रिया कि मैसूर तौसिया दे देता है, यानी वो साथ दे देता है। मैसूर तौसिया میده، یعنی मैसूर میگوید این सजदे सुजूद बर सबअत अअज़म, क्योंकि अगर ये जो सजदा 7 आज़ा के साथ है ये मैसूर है, ये नहीं कर सकता, लिहाजा बाकी काम को अंजाम देगा, इसमें इशारा करेगा। اما بدله اگر دلیل देखिए अगर कायदे मैसूर को हम कबूल ना करें तो बदल की बात आएगी, लेकिन अगर हम कायदे मैसूर को कबूल कर लें, यानी अगर आप 7 आज़ा नहीं रख सकते तो जो उसमें से रख सकते हो, यानी जितना रख सकते हो मा यसीर जो आसान है वो मैसूर है, तो दलील अव्वल की तरफ लौट जाएगा। وصلى الله على محمد وآله الطاهرين।